लोड करंट। क्लियर, समझ में आ गया? फिर से हाँ, अभी मैं स्टेटमेंट, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट बताती हूँ। नेटवर्क कनेक्टेड बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स ए एंड बी is converted into constant current source. That current source is called as Norton current, and a constant resistance, that resistance is called as Norton resistance. ठीक है, अभी इसमें ये निकालना हमें लोड करंट, तो इसमें अननोन कौन सा है बताओ? अननोन क्या है हमारे पास अभी? ये आर्यन, आर्यन एज वेल एज नॉर्टन करंट। तो इसके लिए स्टेप्स है, वो अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तब क्लियर होगा। ठीक है, नाउ अगेन थ्योरी क्वेश्चन। इस थ्योरी क्वेश्चन होता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, स्टेटमेंट में आपको क्या क्या करना है? राइट डाउन स्टेटमेंट, उसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ करना, इक्विवेलेंट सर्किट एंड राइट डाउन फॉर्मूला। ठीक है, सो ड्रॉ दिस इक्विवेलेंट सर्किट, ड्रॉ दिस इक्विवेलेंट सर्किट, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करो। राइट डाउन हियर नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। आयन करंट को कौन सा करंट बोलते हैं? नॉर्टन आयन करंट। करंट, नॉर्टन्स करंट। एंड आर्यन रेजिस्टेंस? नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। Yes. Huh? And you know about load resistance. डायग्राम हो गया? Yes, ma'am. Below this diagram, write down Norton's equivalent circuit. उसको लेबल करो Norton's equivalent circuit. ठीक है, and write down this for by current divider rule. By current divider rule, load current is equal to Norton current into Norton resistance divided by RN plus RL. डन हो गए यहाँ तक? यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, हाँ चलो स्टार्ट करेंगे। अभी इसके स्टेप्स देखेंगे ना तब क्लियर होगा ये नॉर्टन करंट और नॉर्टन रेजिस्टेंस। टेक डाउन न्यूमेरिकल। विजिबल है? डायग्राम विजिबल है क्या? Yes, ma'am. ठीक है, ड्रॉ करो। यस, कंप्लीट हो गया डायग्राम? Yes, ma'am.
मैम आवाज नहीं आ रहा आपका। मॅम आवाज नाही येते. हेलो, आता येतोय? हो मॅम. Yes, ma'am. हाँ, ये क्वेश्चन मई 2015 में आया था. आवाज येतोय? मैम खूप ब्रेक हेलो. होतोय आणि स्क्रीन पण ब्लर आहे. Yes, ma'am. अरे नेटवर्क तो है. हाँ, इकडे बघा. हाँ, अभी इसमें ना RL इज ऑलरेडी गिवन. हाँ, now our target is IL is equal to 2 ohm. I 2 ohm से हमें फाइंड करना है. ठीक है. सो ये रेजिस्टर कौन सा है? दिस रेजिस्टर इज यस लोड रेजिस्टर. load resistance. Okay, now first write down to find Norton resistance. जो आरटीएच का स्टेप था ना, सेम स्टेप फॉलो करना है. क्या स्टेप है बताओ आरटीएच का? रिमूव लोड रेजिस्टर. लोड रेजिस्टेंस. अभी उसका वैल्यू कौन सा है? ये इधर 2 ओम. ठीक है. सेकेंड स्टेप, आफ्टर रिमूविंग लोड रेजिस्टेंस, वोल्टेज Short सोर्स है क्या देखना है. शॉर्ट सर्किट. यस, 10 वोल्ट इज शॉर्ट सर्किट. कोई करंट सोर्स है क्या इसमें? करंट सोर्स No. है सर्किट नहीं. में? नहीं है. No, ठीक है. Gate source. हाँ, सो ड्रॉ सर्किट फॉर नॉर्टन रेजिस्टेंस. 10 वोल्ट को शॉर्ट किया, 1 ओम, अगेन 1 ओम, RL रिमूव करके उधर RN लिखा. मैम वो SC के. कौन सा? शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट. आरटीएच में नहीं थे? थेवेनिन्स पढ़ते नहीं क्या? नहीं था मैम. हाँ, 2 लेक्चर हो गए थेवेनिन्स के ऊपर. डन. नॉर्टन रेजिस्टेंस का डायग्राम हो गया. Yes, ma'am. Done. ठीक है. अभी मुझे बताओ, सीरीज पैरेलल यूज करना. ये दोनों रेजिस्टर कैसे है? दिस टू रेजिस्टर पैरेलल. जो भी आंसर आएगा इसके साथ क्या होगा? वो 1 ओम के Series. साथ सीरीज. सो इसको ना, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 ओम पैरेलल टू 1 ओम प्लस 1 इज इक्वल टू RN. सॉल्व करा है. फाइंड आउट वैल्यू ऑफ RN 1.5 ओम. 1.5. 1.5. ठीक है. राइट डाउन RN इज इक्वल टू 1.5 ओम. डन. समझ में आ गया नॉर्टन रेजिस्टेंस. नेक्स्ट, सेकंड, नॉर्टन करंट. ठीक है. राइट डाउन, रिमूव लोड रेजिस्टेंस and short circuit the load terminal. लिखा. क्या स्टेप रीड करो फॉर नॉर्टन करंट. नॉर्टन करंट के लिए स्टेप रीड करो. Remove RL equal to 2 ohm and short circuit the load terminal. यस, जो लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करके उसको क्लोज करने का, उसको शॉर्ट करने का, और एंड मेजर करंट थ्रू लोड टर्मिनल. लिखा. बहुत इजी स्टेप है.
लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करने का और उसके बाद वही टर्मिनल को शॉर्ट करने का। तभी ये टर्मिनल को क्या करने का, रिमूव करके इसको शॉर्ट करने का और वहां से कौन सा करंट भेजने का, नॉर्टन करंट। विच करंट, नॉर्टन करंट। क्लियर होगा स्टेप। सो ड्रॉ सर्किट, बाकी का सर्किट एज इट इज रहेगा, रिमेनिंग सर्किट विल बी सेम। ओके, सो 10 वोल्ट, इसका वैल्यू कितना है बताओ, वोल्टेज का 10 volt, 10 वोल्ट। ठीक है, ये वाला 1 ohm, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। 1 ohm. इधर क्या रिमूव किया, क्या रिमूव किया, Load Loaded. resistor, लोड रेजिस्टेंस। और ये टर्मिनल कौन सा है, ए A, एंड बी। B. ठीक है, रिमूव करके उसको शॉर्ट करने का और उसमें से करंट भेजने का, वो करंट रहेगा हमारा नॉर्टन करंट। करंट कब फ्लो होगा, अगर वो क्लोज पाथ रहेगा तो फ्लो होगा, इसलिए ये क्लोज करना है हमें। मैम कोई भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। हाँ, कोई भी डायरेक्शन। अगर आंसर निगेटिव आ रहा है तो डायरेक्शन चेंज करो, फाइनल आंसर। ये हो मैम गया एक बार स्टेटमेंट दिखाओ ना, वो स्टेटमेंट। मेजर एंड मेजर है ना, वो आगे लिख नहीं रहा है। हाँ हाँ, एंड मेजर करंट थ्रू लोड टर्मिनल, ये स्टेप है बेटा, स्टेटमेंट नहीं है। हाँ मैम वो। मेजर करंट थ्रू लोड टर्मिनल हो गया। ठीक है, अभी राइट डाउन, टू फाइंड नॉर्टन करंट यूज मेश और नोडल एनालिसिस। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप। कौन सा इजी है, अभी कौन सा इजी है बताओ। Mesh Mesh. analysis, मेश एनालिसिस। कितने मेश है, कितने 2, मेश है, टू। मेश 1 एंड मेश 2। ठीक है, मेश 1 का करंट सेंड करो I1, मेश 2 I2। which current will give Norton current, which mesh current will give Norton current, I2. I2. I2। ठीक है, थेवेनिन से इजी है नॉर्टन। हाँ, आपको मेश आना चाहिए पर। राइट डाउन इक्वेशन, अप्लाई KVL टू मेश 1, -1 I1, -1 I1 minus I2 plus 10 is equal to 0। चेक करो इक्वेशन बराबर है क्या, चेक द इक्वेशन। Yes. Yes, ma'am. ठीक है, आता नेक्स्ट, अप्लाई KVL टू मेश 2। अभी नॉर्टन करंट नहीं लेने का, I2 ही लेने का। -1 I2, -1 I2 माइनस I1, दो ही एलिमेंट है इसमें। I1 -2 I2 is equal to 0, इक्वेशन 2। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। मैम माइनस I1 प्लस 2 I2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। माइनस माइनस I1 प्लस 2 I2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है इक्वेशन। हाँ, आपने इक्वेशन चेंज, माइनस प्लस चेंज किया इसलिए, ओके। ओरिजिनल यही है। ठीक है, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। टेल मी I1 I2 मेश करंट्स। I1 equal to I1 6.66. 6.67, 6.67 एम्पियर। यस, 6.67 आया।
Yes, ma'am. आणि I2 3.33 Yes. Yes, yes. ठीक है 6.67 3.33 एम्पियर हो गया ये. नाउ विच करंट गिव्स I2 नॉर्टन करंट I2. 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 तो वहां पर हमें बताना है हा? हमारा एम था नॉर्टन करंट. नॉर्टन करंट इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 3.33 एम्पियर. क्लियर. फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड किया हमने. फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड किया. नॉर्टन रेजिस्टन्स. नॉर्टन. सेकंड स्टेप मध्ये नॉर्टन करंट. नॉर्टन करंट. अभी थर्ड राइट डाउन. थर्ड क्या रहेगा बता. उसका इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाना है. यस लोड करंट. नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट और वहां से हम लोड करंट निकालेंगे. ड्रॉ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट. लोड रेजिस्टेंस नॉर्टन रेजिस्टेंस नॉर्टन करंट लोड करंट. पुट ऑल द वैल्यूज. इसका वैल्यू क्या है 3.33. नॉर्टन रेजिस्टेंस 1.5. लोड रेजिस्टेंस 2 ओम. ये डायग्राम में सब वैल्यूज दिखना चाहिए. हाँ ये डायग्राम में सब वैल्यूज दिखना चाहिए. राइट ऑन. बाय करंट डिवीजन रूल IL is equal to Norton current into Norton resistance divided by RN plus RL. फाइंड करो वैल्यू. 1.427. 1. 427. ठीक है. ये करंट कौन सा है. लोड करंट. कौन से रेजिस्टर का है. कौन से रेजिस्टर का है 2 ohm. 2 ओहम. समझ में आ गया. अभी ये करंट को घुमाओ. कैसे आ रहा है ये IL करंट. डाउनवर्ड आ रहा है अपवर्ड. Downward. ठीक है. क्लियर. नेक्स्ट. अभी सबको समझ में आ गया. यस और नो. Yes, ma'am. इजी है. एक बार नो थेवेनिन्स मैम, क्लियर वो हो. जरा रिपीट करना ना. कौन सा. कोणता रिपीट करायचं. नॉर्थन इक्विवेलेंट. नॉर्थन इक्विवेलेंट सर्किट. हाँ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट थेवेनिन नॉर्टन circuit converts into Norton current in parallel with Norton resistance across a load resistance. ये स्टेटमेंट बोल रहा है. ठीक है ना. ओके मैम. हाँ हमने आयन फाइंड किया आरएन भी फाइंड किया और लोड रेजिस्टेंस हमें पता है. अभी हमें ये निकालना है लोड करंट. तो उसके लिए करंट डिवाइडर रूल यूज किया. ये फॉर्मूला है करंट डिवाइडर रूल का. ठीक है. ओके. सपोज करंट डिवाइडर रूल I2 करंट निकालना है तो क्या होता है टोटल करंट अपोजिट रेजिस्टेंस 2 के अपोजिट R1 रेजिस्टेंस रहेगा. R1 प्लस R2. ये फॉर्मूला है करंट डिवाइडर का. उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लिया है. ठीक ओके है. मैम. हाँ नेक्स्ट. अभी मैम हाँ मैम अगर करंट अगर नेगेटिव आएगा तो फिर नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट वापस बनाना पड़ेगा उसका डायरेक्शन इन्वर्स करके. डायरेक्शन चेंज करना है. उसको बाद फिर से नहीं बनाना है. ओके मैम. हाँ नेक्स्ट टेक डाउन.
डायग्राम दिख रहा है? यस मैम। हाँ, फाइंड वैल्यू ऑफ करंट flowing through 10 ohm resistor by Norton's theorem. इसमें से लोड रेजिस्टेंस कौन सा है? 10 ohm. 10 ओम। वहां पर लिखो, हाँ, राइट डाउन देयर। डायग्राम ड्रॉ किया? चालू है। ड्रॉ फास्ट, स्पीड आना चाहिए अभी। हाँ, Yes, ma'am. Done. डन। मॅम आवाज गेला तुमचा. हॅलो, आवाज येतोय का? आता आला. हाँ हाँ, फर्स्ट स्टेप क्या है नॉर्टन रेजिस्टेंस का? Remove load resistance. यस, उसका वैल्यू क्या है? 10 ohm. 10 ओम। से इट इज ए बी टर्मिनल फॉर आवर कन्वीनियंट। ठीक है, अब इसमें कितने वोल्टेज सोर्स है बताओ? वोल्टेज सोर्स कितने हैं? 3 तीन है। 2 तीन? 2 है। तीन कौन से है? दो ही है, एक 20 वोल्ट और ये 12 वोल्ट। हाँ, राइट ऑन। 20 वोल्ट एंड 12 वोल्ट। क्या करना होता है इसको फॉर नॉर्टन रेजिस्टेंस? क्या करना होता है? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। ठीक है, हाँ हाँ। अप्लाई नाउ हियर स्टेप्स। अप्लाई करो सर्किट में। 20 शॉर्ट हो गया, 8, उसके बाद 12 शॉर्ट हो गया, और उसके बाद नॉर्टन रेजिस्टेंस लग गया। इसको रिमूव करके हो गया डायग्राम नॉर्टन रेजिस्टेंस का। यस मैम। ठीक है, हाँ, सांगा सिरीज पॅरलल काय येईल? 5 5 ohm 2 and 2 ohm are parallel. in parallel plus series 8 ohm. यस, हाँ, मैं डायरेक्ट स्टेप लिख रही हूँ, डायरेक्ट ये लिख रही हूँ। 5 पैरेलल टू 2 ओम प्लस 8। 9.43 ohm. सॉल्व किया? Yes, ma'am. 9.43. Yes, ma'am. Done. 9.43। ठीक है, 9.43। अभी हमने ये इतना किया ना नॉर्टन रेजिस्टेंस का, ये 3 मार्क्स का काम किया हमने अभी। ठीक है, अप टू नॉर्टन रेजिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट, नॉर्टन करंट। बताओ क्या स्टेप है नॉर्टन करंट का? Apply KVL to mesh 1 and mesh 2. नहीं, डायरेक्ट अप्लाई किया Remove load आपने। resistance. फर्स्ट स्टेप क्या होता है? Replace 10 ohm resistor by a short circuit. यस, पहले रिमूव करना है। रिमूव करके रिमूव RL 10 ओम and replace by it short circuited.
ठीक है, यानी इसको रिमूव करना है और उसको शॉर्ट सर्किट करना है, और उसमें से कौन सा करंट भेजने का है? विच करंट? Norton's यस, current. नॉर्टन करंट। ठीक है, ड्रॉ सर्किट फॉर नॉर्टन करंट। थ्योरम्स आर इजी। 8 मार्क्स के लिए होता, पहले 8 मार्क्स का था, अभी का पैटर्न पता नहीं अभी क्या है। मैम ये गूगल मीट में होगा क्या अभी एग्जाम? कुछ बोला नहीं अभी, ऑनलाइन है या ऑफलाइन, कुछ भी नहीं बताया। ऑनलाइन है मैम, ऑनलाइन ही ऑनलाइन है। फिक्स है बोल दिया मैम। अच्छा, अभी क्या पैटर्न रहेगा पता नहीं। पहले तो ये 8 मार्क्स के लिए आता था। ये डायरेक्शन ना मेश करंट के हिसाब से भी लेने का, मेश करंट का अगर निगेटिव आया तो उसको चेंज करेंगे बाद में। डन। अभी मेश एनालिसिस से फाइंड करेंगे। राइट डाउन, टू फाइंड नॉर्टन करंट यूज मेश एनालिसिस। करके बताओ मुझे मेश एनालिसिस से, मेश 1 एंड मेश 2। हो गए मेश करंट। हो गए क्या मेश करंट? हाँ मैम। Yes, ma'am. क्या आंसर आया? I1 I1 2.6 minus 0.67 ampere. I2 Minus 0.67 ampere. यस मैम। मैम एक किससे हो बार जा रहा है मेश बराबर? करंट कैसे फाइंड करते हैं एक्सप्लेन करो ना फिर से। कौन पूछ रहा है? हेलो, यस मैम मैं। रोल नंबर 50। लेक्चर अटेंड नहीं यस किया मैम। लेकर रे? मैं भी मैम। 30। वेरी गुड। लेक्चर अटेंड नहीं किए मेश के? किया था मैम, अभी याद नहीं आ रहा है ठीक से। अरे याद नहीं माइनस मेश। माइनस प्लस में गड़बड़ हो रहा है मैम। ठीक है, हाँ चलेगा। 1 मिनट। I2 का वैल्यू क्या आया? I2 विल माइनस बी, 0.67। हाँ. यस ये आंसर राइट है। हाँ, I2 वैल्यू। हाँ, I1 ठीक है। मैम अभी आई I2 2.67। 667 आएगा। हाँ 2.67। हाँ, ये आ गया सबका, यस ये मैम। आंसर आ गया। यस ठीक है, मैम। हाँ। पहले अपना करंट का डायरेक्शन कैसा था? मेश करंट का डाउनवर्ड था। हाँ डाउनवर्ड्स था। ठीक है, अभी I2 निगेटिव आया,
तो उसको क्या करेंगे हम, अपवर्ड भेज देंगे पॉजिटिव करके. सो राइट डाउन IN इज इक्वल टू I2. उसका वैल्यू क्या है, -0.67 एम्पियर. ठीक है, अभी फिलहाल डाउनवर्ड था इसके वजह से, अभी उसको प्लस करके क्या करेंगे, अपवर्ड कर देंगे. समझ में आ गया? यस मैम. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थर्ड स्टेप. नॉर्टन्स इक्विवेलेंट ड्रॉ करो और मुझे IL इज इक्वल टू I10 ओम फाइंड करके बताओ. हाँ, मेन वाले कौन है? 0.33 एम्पियर. यस. डायरेक्शन अपवर्ड. अपवर्ड. अभी इधर देखो. हाँ, मेश वाले कौन था? रोल नंबर 30 प्रथमेश, रोल नंबर 50 यस मॅम. वैभव. हा, इकडे लक्ष द्या. आता मेश 1 ला तुम्हाला काय करायचं, KVL अप्लाय करायचा आहे. त्याच्यामधले एलिमेंट्स रीड करून दाखवा मला. 20 वोल्ट आणि 5 वोल्ट आणि 5 ओम 2 ओहम. ठीक आहे. आता इथे I1 करंट आहे, ओके, आणि इकडे I2 करंट आहे. नाउ अप्लाय KVL टू मेश 1. हा, या 2 पासून कोणता करंट चालला सांगा, किती करंट चाललेत? एकच मॅम. I1 ऍज वेल एज I2 दोन चाललेत. I1 I2. हा, मग कसं लिहायचं बघा. 5 पासून किती करंट चालला, कोणता करंट चालला? I1. हा, आणि हा मायनस, आपला डायरेक्शन अशी आहे, मायनस टू प्लस जाणार. आपण काय साइन घेणार तुम्ही? पॉझिटिव्ह. ठीक आहे. आता इकडे बघा, हा मिडलला आहे कनेक्ट, हा रेझिस्टन्स मिडलला कनेक्ट आहे 2 ओहम. ते ऍट अ टाइम दोन करंट चालले, I1 आणि I2. तर मेश मध्ये काय करायचं, याला 2 इंटू I1 मायनस I2 इट्स ओन करंट. हा मेश कोणता आहे, इथे अप्लाय करायचा. इट्स ओन करंट मायनस अपोजिट करंट. आणि पोटेन्शियल डिफरन्स IR हे मायनस घ्यायचं नेहमी, हा मायनस साइन घ्यायचा. क्लियर? हा, समजला? यस मॅम. पोटेन्शियल डिफरन्स ma'am. फॉर मेश अनालिसिस ऑलवेज निगेटिव्ह. ओके. का? कारण की आपण क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिली म्हणून. ठीक आहे. तर काय येईल इक्वेशन, आता इथे बघा इक्वेशन काय येईल, -2 I1 मायनस I2. हा, आता इकडे सांगा 5 चं सांगा कसं लिहू मी, 5 चं सांगा. -5 I1. यस, -5 I1. नाउ -2 प्लस व्होल्टेज, काय आन्सर येईल, साइन काय येईल? पॉझिटिव्ह. +20. हा, +20 इज इक्वल टू 0. आता याला सिम्प्लिफाय करायचं मॅथमॅटिकल. -2 - 5 काय येईल, -7 I1 मायनस मायनस +2 I2 इज इक्वल टू, याला शिफ्ट करायचं, कॉन्स्टंट टर्म ही -20. क्लियर? इक्वेशन 1. आता Yes, ma'am. इक्वेशन 2 तुम्ही सांगा मला, इक्वेशन 2 तुम्ही सांगा फास्ट. -2 I2 -2 I1 मायनस I2 -2 I1 मायनस I2. नाही, चुकलं. KVL कुठे अप्लाय करताय तुम्ही, मेश 2 मध्ये. त्याचा स्वतःचा करंट कोणता आहे, I2 मायनस I1. जेव्हा तुम्ही इथे KVL यूज करता, I2 मायनस I1, तर काय येणार इथे आता, -2 I2 मायनस I1. ठीक आहे. हा, आता 8 चं सांगा, 8 चं. -8 I2. यस, -8 I2. हा, आता +2 मायनस चालला, तुम्ही काय येणार, -12. -12. क्लियर? आणि हे तुम्ही हे दाखवत आहे, हा डायरेक्शन दाखवत आहे तुम्हाला कसं चालला तुम्ही, +2 मायनस. हा, ठीक आहे, इज इक्वल टू 0. सिम्प्लिफाय करायला काय येणार, मायनस प्लस 2 I1 -2 - 8
-10I2 इज इक्वल टू 12 इक्वेशन 2. क्लिअर? समजला? आता इक्वेशन 1 आणि 2 सॉल्व्ह करायचं कॅल्क्युलेटर मध्ये. तुम्हाला व्हॅल्यूज भेटतील I1 आणि I2 च्या. क्लिअर? यस? यस मैम. ठीक समझ आहे. में मैम. नेक्स्ट. हा, नेक्स्ट टेक डाउन ना. Write down question. Find current through 15 ohm resistor by Norton's theorem. Next numerical. अब इसमें से लोड रेजिस्टेंस कौन सा है? 15 ohm. 15 ओम. ड्रॉ किया? यस. डन. Yes, ma'am. अभी इधर देखो. ये हमारा कौन सा रेजिस्टेंस है? लोड रेजिस्टेंस. ठीक है. इसको टर्मिनल ए एंड बी बोलो. फर्स्ट नॉर्टन रेजिस्टेंस. क्या स्टेप है बताओ? आप बताओ अभी. Remove load resistance. यस, रिमूव लोड रेजिस्टेंस 15 ओम. उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? Short circuit 30 volt. 30 वोल्ट. एक ही वोल्टेज है इधर, तो उसको शॉर्ट सर्किट. कोई करंट सोर्स है क्या अभी इसमें? Yes, Yes, ma'am. 4 ampere. 4 एम्पियर. उसको क्या करेंगे? नॉर्टन के Open लिए circuit. ओपन सर्किट. ठीक है. ये क्वेश्चन ना मई 2013 में आया था. हाँ, अभी देखो. ये अभी अप्लाई करेंगे सर्किट में. 30 वोल्ट शॉर्ट हो गया. ये ओपन हो गया. और ये रिमूव हो गया. और यहाँ पर लिखा है नॉर्टन रेजिस्टेंस. 30 वोल्ट शॉर्ट झाला. 4 एम्पियर ओपन हो गया. 15 ओम को रिमूव करके नॉर्टन रेजिस्टेंस लिखा उधर. हो गया डायग्राम? अभी मुझे बताओ. यहाँ का क्या निकल गया? क्या ओपन हो गया इधर? करंट सोर्स. करंट सोर्स. अभी जो ये 8 ओम है ना, उसका एक टर्मिनल ओपन हो गया.
तो ऑटोमेटिक ये 0 हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा सर्किट में से। क्लियर? इसका एक टर्मिनल ओपन हो गया इसलिए इसका वैल्यू 0 हो जाता है, ये निकल जाएगा सर्किट में से। हाँ ठीक है, अभी बताओ क्या बाकी है अभी इसमें। 4 and 6. 4 ohm and 6 हाँ, ohm. दोनों कैसे है, सीरीज है या पैरेलल? Series. सीरीज। राइट ऑन। वन टर्मिनल ऑफ 8 ohm is open, therefore 8 ohm is called redundant resistance. That is 0. It becomes 0. ये एक कंसेप्ट है। हाँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, Rn इज इक्वल टू 4 + 6, दोनों सीरीज में है, 10 ओम। क्लियर? हो गया आर्यन। नेक्स्ट, नॉर्टन करंट। हाँ, नॉर्टन करंट के लिए क्या करोगे बताओ। यस, Remove load resistance and short circuit load circuit. हाँ, रिमूव लोड रेजिस्टेंस और उसको शॉर्ट करके वहां पे क्या भेजने का, नॉर्टन करंट। हाँ, अभी मेश लगता है क्या सुपर मेश, वो देखेंगे हम, क्या लगता है। Super mesh. सुपर मेश। हम्म, है वो सर्किट, ड्रॉ करो नॉर्टन सर्किट। राइट ऑन, रिमूव 15 ओम। रोल नंबर 40, रोल नंबर 40। यस मैम। अभी ज्वाइन किया ना? यस मैम। क्यों इतना लेट? अभी उठा मैम। अभी उठा? हाँ अभी एग्जाम आ रहा है नजदीक। ठीक है। एक थ्योरम हो गया बेटा, नॉर्टन थ्योरम हो गया 1 घंटे में। अभी नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अभी। हाँ, अभी इधर देखो। हाँ, ये करंट कौन सा है, नॉर्टन करंट। ठीक है, मेश एनालिसिस से सॉल्व करेंगे। 1 मिनट। बताओ अभी कितने मेश है इसमें। 2. मेश 1 एंड मेश 2। ठीक है, अभी ये सिंपल मेश है या सुपर मेश बन रहा है। यस, सिंपल सुपर मेश मेश। है या Super mesh. सुपर मेश। सुपर मेश का कंसेप्ट क्या है, दो मेश में करंट सोर्स अगर लगा है दो मेश के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं, सुपर मेश। ये पढ़ाया। हाँ? सब याद रखने का, तभी पास हो गए हम। राइट डाउन दैट, सुपर मेश। राइट डाउन, अप्लाई KCL at 4 एम्पियर करंट सोर्स। चलो यह अप्लाई करके बताओ मुझे, इस पे अप्लाई करके बताओ KCL। ये ब्रांच में कौन सा करंट जा रहा है, I1. I1। हाँ, वो करंट को घुमाओ, घुमाकर ऐसे आएगा। अभी ये करंट को घुमाओ, ये ब्रांच से कैसे जा रहा है, वो इनकमिंग है का आउटगोइंग है, Incoming. इनकमिंग। ठीक है, ये हो गया I2। तो यहाँ पर KCL लगाओ, अभी सुपर मेश पे KCL लगाओ।
क्या आएगा? I1 minus I2 is 4 equal to एम्पियर 4. क्या है? पहिले मायनस ओरिजिनल I1 लेंगे. प्लस I2 इनकमिंग करंट कोणता आहे याच्यामध्ये? इनकमिंग 4 4 एम्पियर है I2. प्लस I2 इज इक्वल टू I1. अब इसको चेंज करो. I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 4. बराबर है क्या? साइन देखो एक बार. Yes, ma'am. I1 इकडे I2 आणला, इकडे 4. बराबर है. समझा? सुपर मेश में पहला स्टेप क्या करना होता है? सुपर मेश में Apply KCL. अप्लाई केसीएल. उसके बाद इसका काम हो गया, इसको रिमूव करने का. ठीक है. और पूरे सुपर मेश में केवीएल लगाने का, पूरे इसमें केवीएल लगाने का. अभी क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे मुझे रीड करके बताओ. ये निकल जाएगा. ये ओपन हो गया तो 8 ओम क्या हो जाएगा बताओ? रिडंडेंट रेसिस्टेंस. रिडंडेंट हो जाएगा. अभी एलिमेंट्स रीड करो सुपर मेश के. 4 ohm, 30 6 30 ohm and volt, 30. 4 ohm and 6 ohm. 6 ओम. ठीक है. 6 से कौन सा करंट जा रहा है? I2. ओरिजिनल करंट I2. 4 से I1. I1. ठीक है. राइट ऑन. अप्लाई केवीएल टू सुपर मेश. 4 minus 4I1 minus 6I2 plus 30 is equal to 0. Solve equation 1 and 2. मैम I1 5.4 एम्पियर है और I2 1.4 एम्पियर. Yes. Which current is Norton current? I2. 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 ये वैल्यूज आ रहे क्या देखो. Yes, ma'am. Yes, yes, 1.4. तो हमें ना थेवेनिन्स और नॉर्टन के लिए सुपर मेश भी आना चाहिए. हाँ, तभी 8 मार्क्स मिलेंगे. यस. I1 इज इक्वल टू 5.4 एम्पियर और I2 क्या है? 1.4 एम्पियर. Yes, ma'am. नॉर्टन करंट इज इक्वल टू I2. ये बताना है स्टेप. इज इक्वल टू 1.4 एम्पियर. I2 का डायरेक्शन क्या था? अभी ऐसा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन. हाँ. नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम? कैलकुलेशन ऑफ IL. यस. हाँ, लोड करंट फाइंड करना है. अभी नॉर्टन करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है. हाँ, इधर नॉर्टन करंट, नॉर्टन रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस. फाइंड आउट लोड करंट. 0.56 एम्पियर. 0.56. 0.56 एम्पियर. 0.56 एम्पियर. बराबर है. यस Yes. मैम. इसका वैल्यूज डालो इधर. 1.4. नॉर्टन रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना था? 10 ओम ना. 1.4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10. क्लियर? मैम 10 प्लस 15. 15 है. RL 15 अच्छा, है. अपना लोड रेजिस्टेंस Yes, 15 ma'am. ओम है क्या? Load resistance. हाँ, Yes, yes. लोड रेजिस्टेंस 15 ओम. यस. डन. इसका आंसर है 0.56. आए समझ में नॉर्टन सबको? Yes, ma'am. हाँ, मैं अभी शाम को ना होमवर्क भेजती हूँ इस पे, सब इस पे. नॉर्टन, थेवेनिन्स, स्टार डेल्टा. ठीक है.
नेक्स्ट राइट डाउन नेक्स्ट थ्योरम नाउ। सबको दोनों थ्योरम क्लियर हो गए? नॉर्टन्स एंड थेवेनिन्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, उसके ऊपर अभी ये थर्ड वाला डिपेंड है। हाँ? वो उसके ऊपर हमारा थर्ड वाला डिपेंड है। राइट डाउन नेक्स्ट मैक्सिमम थर्ड थ्योरम नाउ। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? MPTTT। हाँ, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है। हाँ, राइट डाउन क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अभी इसमें स्टेटमेंट भी आता है और प्रूफ भी है एक। यही थ्योरम के लिए प्रूफ है, बाकी किसके लिए भी नहीं है। हाँ, प्रूफ क्या करना है मैं बताती हूँ। ठीक है, ये है आपको अगेन 4 to 5 मार्क्स। राइट डाउन स्टेटमेंट। ये वाला लिखो। हाँ, ये फर्स्ट टू पैरा लिखो। स्क्रीन शेयर हुआ? स्क्रीन शेयर झाली का? हाँ, पहिले दोन लिहा। मैम डिक्टेट करो ना, दिख नहीं रहा। हाँ, राइट डाउन दिस थ्योरम डील्स विथ this theorem deals with transfer of maximum power from a source to load and may be stated as, नीचे के लाइन में लिखो, in DC circuits maximum power is transferred from source to load when load resistance is equal to load resistance is equal to equivalent resistance of the network as viewed from load terminals with load removed
and all sources with their internal resistances. Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Done. हो गया? एक बार स्टेटमेंट रीड करो. हो गया? रीड किया स्टेटमेंट? यस? आवाज आ रहा है क्या मेरा? Yes, ma'am. हाँ. अभी इधर देखो. हाँ, स्टेटमेंट क्लियर करेंगे. ये कौन सा इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया मैंने? Thevenin's. थेवेनिन्स. और ये वाला Norton. नॉर्टन. नॉर्टन. ठीक है. नाउ फॉर दिस थ्योरम हम ये थेवेनिन से भी, ये थ्योरम हम थेवेनिन से भी सॉल्व कर सकते हैं और नॉर्टन से भी कर सकते हैं. दोनों कोई भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. अभी इधर देखो. ये थेवेनिन्स का इक्विवेलेंट सर्किट है. नाउ ये सोर्स कौन सा है बताओ मुझे. ये सोर्स कौन सा है? वोल्टेज या करंट? Voltage. 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 Now for this circuit we want to send maximum power from source to load. हमें क्या करना है? सोर्स से लोड तक मैक्सिमम पावर भेजना है. तो उसके लिए ये मैक्सिमम पावर कब बनेगा? व्हेन RTH is equal to RL. RL is which resistance? Load. resistance. Load resistance is equal to its equivalent resistance. Its equivalent resistance थेवेनिन्स के लिए कौन सा है? थेवेनिन्स के लिए कौन सा है? RT. RTH. ठीक है. अगर हम नॉर्टन से सॉल्व करते हैं मैक्सिमम पावर, तब उसके लिए ये RL is equal to RN. At this condition power will get maximum power for this circuit. ठीक है. लोड को मैक्सिमम पावर कब मिलेगा? एट विच कंडीशन? व्हेन RTH इज इक्वल टू RL और RL इज इक्वल टू RN. ठीक है. अभी स्टेटमेंट देखो. स्टेटमेंट क्या है? इन अ DC सर्किट मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क. क्लियर हो गया? अभी ये थेवेनिन्स के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन सा है? RTH. RTH. Okay. When RL is equal to RTH, at this condition power will be transferred from source to load and that power is maximum power. समझ में आ गया? स्टेटमेंट क्लियर हो गया? स्टेटमेंट क्लियर झाली Yes, का? ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. अभी हमें मैक्सिमम के लिए P max का फॉर्मूला निकालना है. किसका फॉर्मूला निकालना है? P max. समझ में आ रहा है? अभी मैं स्टेप्स बताती हूँ, एक एक स्टेप. अगर हम मैक्सिमम पावर थेवेनिन से सॉल्व कर रहे हैं तो पहला स्टेप है फाइंड RTH. जैसे RTH मिलेगा तो वो RL बताया जाएगा. इसका वैल्यू दिया नहीं जाता, याचा वैल्यू दिलं नाही जात, सिर्फ RL लिखते उधर.
इसका वैल्यू नहीं देते। हाँ, थेवेनिन्स में इसका वैल्यू पता था हमें, नॉर्टन्स में भी पता था, पर अभी मैक्सिमम में सिर्फ क्या लिखते हैं वो आरएल, आरएल वैल्यू इज नॉट गिवन। आरएल कैसे फाइंड करेंगे हम? यस, आरएल का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे फॉर मैक्सिमम? RTH. आरटीएच। ठीक है, अभी ये कंडीशन मिल गया, फिर उसके बाद वीटीएच का फॉर्मूला, वीटीएच फाइंड करने का वैल्यू। थर्ड स्टेप में पी मैक्स फाइंड करना है, थर्ड स्टेप में पी मैक्स। नाउ वी वांट पी मैक्स फॉर्मूला, उसके लिए प्रूफ है, उसके लिए प्रूफ है, ये थ्योरम के लिए प्रूफ है, बाकी किसके लिए भी नहीं है, ओनली स्टेटमेंट। क्लियर होगा सबको? अभी ये फॉर्मूला निकालना है तो हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, सो राइट डाउन स्टेटमेंट के नीचे, अभी स्टेटमेंट के नीचे ये डायग्राम ड्रॉ करो, ड्रॉ दिस डायग्राम। इतना प्रूफ कंप्लीट करके एंड करेंगे। हाँ, या डायग्रामचं नाव काय सांगा? Thevenin's equivalent circuit. यस, राइट डाउन Equivalent circuit. थेवेनिन्स, हाँ, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, हाँ, मुझे अभी डायरेक्ट लोड करंट का फॉर्मूला बताओ। आई वांट लोड करंट फॉर्मूला थेवेनिन्स के लिए क्या था? VTH upon RTH plus RL. यस, राइट डाउन VTH अपॉन RTH प्लस RL बाय थेवेनिन्स थ्योरम। पावर कैसे ट्रांसफर हो रहा है बताओ मुझे, स्टेटमेंट बताओ, पावर कैसे ट्रांसफर हो रहा है? फ्रॉम सोर्स टू लोड। Load. ठीक है, और पावर डिलीवर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड, ये भी एक सेंटेंस है। ठीक है, सो राइट डाउन पावर डिलीवर्ड टू आरएल। ठीक है, अभी डीसी सर्किट में ना पावर के तीन फॉर्मूला है, एक है आई स्क्वायर आर, ठीक है, दूसरा है वी स्क्वायर बाय आर, और तीसरा है वी इंटू आई। ठीक है, हाँ, इसमें का ये फॉर्मूला लेंगे हम, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने देखा है। हाँ, फॉर्मूला हमने पढ़ा है ये। ठीक है, राइट डाउन P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, अभी अपने सर्किट के लिए चेंज करेंगे, विच आई हियर फॉर आवर सर्किट? IL. IL. IL, और रेजिस्टेंस कौन सा है? RL. RL। ये देगा हमें लोड पावर, कौन सा पावर? लोड पावर। ये क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला क्लियर हो गया सबको? यस, Yes, ma'am. पॉवरचा काय फॉर्म्युला घेतला सांगा? I square R. पॉवरचा काय फॉर्म्युला घेतला? आय स्क्वेअर आर। आता लोड पावर, त्याला लोड पावर इज इक्वल टू IL स्क्वायर इंटू RL स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर IL? IL का फॉर्मूला क्या है? इसमें डालेंगे हम, इधर पुट करो, सो राइट डाउन देयरफॉर PL is equal to VTH upon RL plus RTH whole bracket square into RL। क्या रिप्लेस किया ये स्टेप में?
आई क्या IL निकला? IL आयल, IL ठीक है। अब ये स्क्वायर को ना सेपरेट करेंगे, VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाय RL प्लस RTH स्क्वायर इनटू RL। हाँ, न्यूमरेटर में कौन सा टर्म है मुझे बताओ, न्यूमरेटर में कौन सा टर्म है? VTH square इनटू RL RL, ठीक है। आणि डिनोमिनेटर मध्ये RL प्लस RTH। RL प्लस RTH, ये है हमारा लोड पावर। अभी इसको मैक्सिमम बनाना है, इसको क्या करना है? मैक्सिमम बनाना है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू RL, विथ रिस्पेक्ट टू RL इज इक्वल टू 0, और वो डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं हम काम? इसको मैक्सिमम बनाने के लिए, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ पावर विथ रिस्पेक्ट टू RL, ठीक है। सो राइट डाउन, सेंटेंस लिखो। For a given circuit, VTH and RTH are constant. Therefore, power delivered to load depends upon RL. क्या लिखा अभी बताओ, क्या लिखा? क्या लिखा? for a given Yes, circuit VTH and RTH are constant. VTH are constant. Therefore, power delivered to load depends upon which factor? कौन से इस पे डिपेंड है RL. पावर? RL, ठीक है। राइट ऑन। टू फाइंड वैल्यू ऑफ RL, वैल्यू ऑफ RL for which power is maximum, to find value of RL for which power is maximum, differentiate above इक्वेशन। इसको इक्वेशन 1 बोलो, PL के इक्वेशन को। above इक्वेशन 1 with respect to RL is equal to 0। To find value of RL for which power is maximum, differentiate equation 1 with respect to RL and is equal to 0। Read on, that is, ये जो पूरा सेंटेंस लिखा ना, ये है for P max dPL by dRL is equal to 0। डन अप टू दिस? हो गया? Yes. हो गया अभी, हाँ 2 ही मिनट में हो जाएगा हमारा। हो गया, ठीक है। अभी इसका रिप्लेस करेंगे हम। सो राइट डाउन, ये वाला इससे रिप्लेस करेंगे, ये यहाँ से PL का, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ P बाय RL इज इक्वल टू, रिप्लेस करो उसको।
या हमने जो सेपरेट लिखा था ना वो भी लिखो। डन। मैं इधर लिखती हूँ। ये पता है आपको डी यू बाई डी वी, यू बाई वी, डेरिवेटिव ऑफ यू बाई वी। येस येस यस, काय असतं सांगा, क्या रहता है? v into derivative of u minus u into derivative of v upon v square. यस, पहले क्या रहता है? v, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू आर एल, बराबर है, माइनस u इंटू डीवी बाय डी आर एल डिवाइडेड बाय व्हाट? v square. V square. v स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लेंगे। अभी हमारा u यानी कौन सा टर्म है? दिस इज u, बराबर है, और ये वाला v। चलो अप्लाई करो, अभी ये इजी है। हाँ? v, v यानी डिनोमिनेटर, आर एल प्लस आर टी एच होल ब्रैकेट स्क्वायर। डेरिवेटिव बताओ, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर एल क्या आंसर आएगा? VTS square. हाँ, ओनली वीटीएस स्क्वायर, आर एल 1 हो जाएगा। बराबर है ये, ठीक है। माइनस, अभी u को रखेंगे, ये टर्म ऐसे ही रखेंगे, वीटीएस स्क्वायर इंटू आर एल, और इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आता है बताओ? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x. 2x. 2x, ठीक है, म्हणजे हा 2 इंटू आर एल प्लस आर टी एच, 2 टाइम्स आर एल प्लस आर टी एच, बराबर है, Yes. क्लियर? ठीक है, डिवाइडेड बाय काय येईल सांगा? डिवाइडेड बाय आर एल प्लस आर टी एच होल ब्रैकेट रेस टू 4 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? अभी इसको इधर भेजा 0 पे, तो ये क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर, यस, 0. याला इकडे पाठवलं 0 हो जाएगा। अभी इसमें से क्या कॉमन है बताओ? ये दोनों टर्म से, दिस टर्म एंड दिस टर्म, व्हाट इज कॉमन हियर? VTS RL square. या plus RTH. सिंप्लीफाई RL plus करो RTH. इसको। यस, आर एल प्लस आर टी एच, सिंप्लीफाई करो इसको। आर एल प्लस आर टी एच एक कॉमन आ जाएगा, सिंप्लीफाई किस, क्या क्या? यूवी नहीं, हमारे पास, हाँ हाँ, वो भी करो। दोनों तरफ और क्या है? दोनों टर्म में और क्या कांस्टेंट है बताओ? और क्या कांस्टेंट है? सॉरी, सेम टर्म है, कॉमन टर्म है, वीटीएच। ठीक है, VTH. देखो VTS अभी, square. हाँ, वीटीएच स्क्वायर, तो उसको भी कॉमन ले लेंगे हम। आर एल प्लस आर टी एच इंटू वीटीएच स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, इंटू क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है? एक आर एल प्लस आर टी एच माइनस 2RL. 2 इंटू आर एल। ठीक है, ये कॉमन लिया, ये कॉमन लिया, इधर सिर्फ 2 आर एल बचता है, इज इक्वल टू 0। ठीक है,
फिर से इसको शिफ्ट करो इधर, 0 हो जाएगा। RL प्लस RTH माइनस 2RL इज इक्वल टू 0। क्या आंसर आ रहा है? RL माइनस 2RL माइनस RL minus RL. RTH is equal to minus RL is equal to 0. Therefore, RTH is equal to RL. क्या प्रूफ किया हमने? क्या प्रूफ किया? क्या प्रूफ किया? Value of RL for which power is max. Yes, RTH is equal to RL. RL is load resistance is equal to equivalent resistance. हाँ? RL is equal to RTH. समझ में आ गया ये? Yes, write down now. फॉर्मूला लिखो अभी। हाँ, PL इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था आपके पास? PL का फॉर्मूला VTH स्क्वायर इंटू RTH डिवाइडेड बाय RL प्लस RTH। ये फॉर्मूला था आपके पास, VTH स्क्वायर इंटू RL अपॉन RL प्लस RTH होल ब्रैकेट स्क्वायर। इधर देखो इक्वेशन 1, ये फॉर्मूला था आपके पास, इक्वेशन 1, ठीक है। अभी इसको हम ना रिप्लेस करेंगे। एला पी मैक्स कब बनेगा? पुट RL इज इक्वल टू RTH। पी मैक्स पुट RL इज इक्वल टू RTH। तो अभी पी मैक्स इज इक्वल टू जहां जहां RL है ना वहां पर RTH लिखो। VTH इंटू RTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RTH होल ब्रैकेट स्क्वायर। क्या आंसर आ रहा है बताओ मुझे? फॉर्मूला क्या आ रहा है पी मैक्स का? VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। यस, 4 RTH। ये है फॉर्मूला पी मैक्स का। 4 RTH स्क्वायर आएगा ना मैम? RTH देखो इधर कैसा स्क्वायर नहीं आएगा। देखो VTH स्क्वायर RTH, ठीक है। ये क्या आएगा बताओ? 2 टाइम्स 2 RTH स्क्वायर। हाँ, क्या आएगा? 2 इंटू 2 कैंसल। हाँ, 2 इंटू 2 क्या होगा? 4। और ये RTH स्क्वायर, एक RTH स्क्वायर ऊपर का RTH कैंसिल होगा, तो इधर क्या आएगा? RTH। क्लियर? समझ में आ गया? एक RTH और ये इधर का एक RTH चले जाएगा, सिर्फ RTH बाकी रहेगा। 2 का स्क्वायर 4। चलो पी मैक्स का फॉर्मूला बताओ मुझे। पी मैक्स फास्ट, पी मैक्स का फॉर्मूला। यस, हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? स्क्वायर अपॉन 4 RTH। VTH square by 4 यस, मैम ठीक है। मैथ्स का लेक्चर है मैम, अटेंडेंस ले हाँ लो। हो गया। हाँ, एंड कर रही हूँ मैं, हो गया। हाँ ठीक है, क्लियर? ये प्रूफ एक बार पढ़ो। हाँ, ये आपको 4 मार्क्स के लिए आएगा ये, ठीक है। एंड करो मीटिंग। अटेंडेंस ले लिया मैंने ऑलरेडी। यस मैम। मैम मेरा भी लगा है अटेंडेंस ले 40। लिया। मैम रोल नंबर 7। 40 ना? 40। हाँ, हाँ। लेट ज्वाइन किया था। हाँ 7 ठीक है, 7 रोल नंबर मैम 7 प्रेजेंट है। 7। ओके, एब्सेंट नंबर है, एब्सेंट नंबर। मैम 62 भी है क्या 6 उसमें? लेट ज्वाइन किया ना, कट 62 मैम 40। प्रेजेंट है बेटा। ओके ओके 40 पर प्रेजेंट है। हाँ ठीक है। चलो बाय।
हाँ पढ़ो थैंक यू आज का। मैम।